गॉस-फोर्थ मेथड। ठीक है, फिर से वही जो फंक्शन दिया रहेगा या क्वेश्चन दिया रहेगा dy/dx या y डैश इक्वल टू f ऑफ x y, और इनिशियल कंडीशन दिया रहेगा y0 और x0। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे निकालना है y ऑफ -1, y ऑफ -2, y ऑफ -3। ये कई क्वेश्चन में क्या दिया गया है टेबल के फॉर्म में, है ना। और अगर नहीं दिया है तो फिर से वही हम लोग पुराने प्रोसेस को लगाएंगे, टेलर, यूलर और लोंगिट्यूडिनल मेथड, और उससे हम लोग पहले इसको निकाल लेंगे फर्स्ट 3 वैल्यू। तो पहला जो वैल्यू होगा ना अपन इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलेंगे, है ना। y-3 है मतलब क्या, पहले सबसे छोटा वैल्यू, y का जो सबसे छोटा वैल्यू आएगा वही क्या रहेगा y ऑफ -3, फिर देन y ऑफ -2, फिर लास्ट में जो सबसे बड़ा रहेगा उसको y ऑफ -1, ऐसा चलेगा टेबल में, है ना। उसके बाद हम लोग को कैलकुलेट करना है क्या, f ऑफ -1 वहां से जो आ जाएगा, ठीक, x0 h, फिर x0 2h, x0 3h, बढ़ते जा रहा है, जैसे 2 वाला 1 वाला है तो x0 h, 2 वाला है तो x0 2h, और इसमें x 3h, और ये भी बढ़ते जा रहा है। देखो y ऑफ -1, y ऑफ, ये सब कहां से आ जाएगा, y ऑफ -1 यहां से निकाल लोगे, y ऑफ -2 यहां से निकल जाएगा, ये भी है ना। कई क्वेश्चन में इसको x और y1 दे देगा टेबल के फॉर्म में, तो हम लोग को सिर्फ क्या करना है, f निकालना है, f वाला वैल्यू निकाल करके फिर जो फॉर्मूला है प्रेडिक्टर और कैरेक्टर का, है ना, ये पूरा फॉर्मूला मेरे को याद करना है। ये फिर से वैसे ही डिराइव होता है न्यूटन इंटरपोलेशन वाले फॉर्मूले से, इतना डिराइव करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट तो फॉर्मूला को याद कर लेना है और इस फॉर्मूले में मान रख देना है, और इसको हम लोग बोलते हैं एडमस गॉसफोर्ड प्रेडिक्टर फॉर्मूला, और इसको बोलते हैं एडमस माउल्टर कैरेक्टर फॉर्मूला। इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है, 2 नंबर वाला जो क्वेश्चन आता है राइट कैरेक्टर फॉर्मूला, है ना, राइट प्रेडिक्टर कैरेक्टर फॉर्मूला फॉर एडमस, है ना। तो इतना हमने लिख दिया, ओके। और इसका न्यूमेरिकल देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन दिया है dy/dx इक्वल टू x² प्लस ब्रैकेट 1 प्लस y, और इनिशियल वैल्यू दे दिया है y ऑफ 1 इक्वल टू 1, मतलब x0 का मान 1 और y0 का मान 1, है ना। और ये वैल्यू दे दिया है हम लोग का y ऑफ, ये टेबल के फॉर्म में, ये कभी-कभी टेबल में भी दे देता है ऐसा, x और y ऐसा दे देगा वैल्यू, तो इधर से स्टार्ट करेंगे, है ना। 1 1.1 1.2 1.3, और नीचे इसके रेस्पेक्टिव वैल्यू दे दिया है 1, यहाँ पर 1.233 1.548 और 1.979, कभी-कभी ऐसा क्वेश्चन दे देगा टेबल के, है ना। फाइन, तो हम लोग को इवैल्यूएट करना है y ऑफ 1.4y एडमस गॉसफोर्ड मेथड, ठीक है। तो क्या होगा, सबसे पहले f ऑफ x, y, है ना, जो दिया है, हम लोग स्टार्टिंग का जो वैल्यू है विद h इक्वल टू 0.1, वहां से दिख रहा है हम लोग को h कितना दिया हुआ है 0.1, है ना। तो निकाल लेते हैं, जैसे ये x की वैल्यू है 1.0 1.1 1.2 1.3 है। इसी के साथ साथ हम लोग क्या निकालेंगे, अभी जो बताया था कि स्टार्ट कहां से करेंगे हम लोग, y ऑफ -3 से ना, y ऑफ -3, y ऑफ -2, y ऑफ -1 एंड देन y ऑफ 0, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। तो ये हम लोग का हो जाएगा। अब फिर वही जो f ऑफ -3 निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, इसमें मान रख देंगे जो क्वेश्चन दिया है, x की वैल्यू क्या है 1.0 का होल स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस ये, तो ऐसा कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग क्या, f ऑफ -2 f ऑफ -1 f ऑफ 0। अब जो प्रेडिक्टर और कैरेक्टर फॉर्मूला है एडमस का, उसको हम लोग यूज कर लेंगे। तो क्या, यहाँ पर x इक्वल टू 1.4, इसका नेक्स्ट क्या आ जाएगा, हम लोग को 1.4 का ही निकालना है, x की वैल्यू 1.4 रख लेंगे, क्या हो जाएगा y0 का मान क्या आएगा, ये वाला ना, ध्यान रखना है, y0 का मान 1.979 लेना है, और h यानी कि 0.1 अपॉन में 24, बाकी ये फिर f0 f ऑफ -1 f ऑफ -2 f ऑफ -3 यहाँ पे दिया गया है। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आ जाएगा कितना, से पहले हम लोग का ये आएगा, है ना,
पहले y1 p आएगा कितना 2.573, अब ये जो 2.573 है और x का जो मान है इसको अगेन रखेंगे इसमें f ऑफ x y में, तो फिर हम लोग को क्या मिल जाएगा f1। ठीक है, अब सेम वैसे ही जो कैरेक्टर का फॉर्मूला है, कैरेक्टर का फॉर्मूला ये होता है, अब इसमें हम लोग को क्या कर लेना है y0 इसमें क्या हो जाएगा इसका, है ना, यहाँ पर ठीक है 1.979 प्लस h एंड 1/24 और इसकी वैल्यू रखी f1 f0 f ऑफ -1 f ऑफ -2। इसमें एक चीज इंप्लीट हो गया क्या f1 ये वाला, है ना, यहाँ पर f1 की वैल्यू नहीं था, कैरेक्टर वाले में f1 भी आ जाएगा, जो f1 हम लोग निकाले हैं वो वाला यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा फॉर्मूले में। अब इसको कैलकुलेट कर दोगे तो आ जाएगा क्या 2.575, हेंस y ऑफ 1.4 इक्वल टू 2.575, ये हो जाएगा क्या आंसर। ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।